सबसे बड़ा गुरु आपकी परिस्थितियां होती है, जो आपको सिखाती है कि जीवन में आपको क्या करना है और कैसे करना है। दूसरा, बात रही इस बिजनेस की, ये सारी चीजें आपने कई सारे लोगों से सुनी और पूरा प्रेजेंटेशन देखा। मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, जीवन में अगर हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, सभी लोग आम लोगों की श्रेणी में आते हैं। मानते हो इस बात को कि सारे लोग आम लोगों की श्रेणी में आते हो? तो एक बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो आम लोगों का बिजनेस है, तो क्या हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना, क्योंकि आप देखो इस बिजनेस के अंदर रोजगार की संभावनाएं हैं और एक समझदार व्यक्ति संभावनाओं की तलाश में काम करता है ना। आप देखिए, दुकानदार सवेरे दुकान खोलता है ग्राहक की संभावना में, ग्राहक आएगा, कस्टमर आएगा, उसका सामान खरीदेगा। एक इंश्योरेंस एजेंट मार्केट में क्यों निकलता है सवेरे उठ के? पॉलिसी मिल जाए, संभावना की तलाश में जाता है ना। एक मजदूर सवेरे खड़ा होके, जो एक फिक्स जगह होती है वहां खड़ा हो जाता है कि कोई बुलाए मजदूरी के लिए, खेती के लिए, समझ लो ना। तो हर व्यक्ति एक तलाश में होता है, संभावना होती है, वहां काम करता है। तो यहाँ बहुत सारी संभावनाएं और आम लोगों का बिजनेस है। तो जब यहाँ संभावना की अपार मात्रा है तो सक्सेस का रेशो क्या होगा? कम या ज्यादा? सफलता का रेशो भी ज्यादा होगा। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि अपार संभावनाओं का क्षेत्र है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। जिस इंडस्ट्री के बारे में हम सब लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं, ये इंडस्ट्री कैसी इंडस्ट्री जहां अपार संभावनाएं काम करने के लिए, और अभी तक मार्केट के अंदर ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जो आम लोगों के लिए बना हो। कितना लोग मानते हैं? प्लीज बताएंगे मुझे हाथ लगा करके। आम लोगों के लिए कोई बिजनेस नहीं बना, क्योंकि जितने भी बिजनेस है वो सारे बिजनेस आपकी मतलब जरूरत होती है पैसा। अगर आपके पास पैसा है तो आप बिजनेस शुरुआत कर सकते हो। अगर आपके पैसा है तो पढ़ाई कर सकते हो, पैसा है तो आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हो, एग्जाम दे सकते हो, नौकरी कर सकते हो, बहुत सारे काम कर सकते हो। तो मतलब कि आम लोगों के लिए कोई बिजनेस नहीं बना, क्योंकि मार्केट में क्या है कि हर जगह पैसा लगता है। और 85% लोग दुनिया के अंदर ऐसे हैं, 85% जो ऐसी परिवार से आते हैं जिनकी डेली की जरूरत होती है पैसा। कई सारे ऐसे लोग होते हैं सवेरे लेके शाम को खाते हैं, या पूरे वीक का चलाते हैं, कोई महीने का चलाता है, कोई साल का चलाता है। तो मुझे ये बात अच्छी लगी थी कि अपार संभावना क्षेत्र आम लोगों का बिजनेस है। और बिजनेस कहाँ करना चाहिए? जिसकी मात्रा ज्यादा हो, बहुमत ज्यादा हो। तो आम लोगों का बहुमत ज्यादा है, तो आप इस बिजनेस को लेके जाएंगे तो आपको काम करने का मौका मिलेगा, जीवन में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। ठीक है। दूसरा, एक चीज, जीवन में निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक निर्णय इंसान का जीवन बदल देता है, चाहे अच्छा निर्णय हो चाहे बुरा निर्णय हो। जब भी आप जीवन में कोई निर्णय लेते हो तो जीवन में बदलाव आते हैं। बोलते परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जैसे कि सर ने भी बताया कि परिवर्तन को आपकी इच्छा हो चाहे ना हो, मजबूरी में आपको अपनाना पड़ता है। मजबूरी में आपकी इच्छा हो चाहे नहीं हो, आपको अपनाना पड़ता है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो यहाँ एक और चीज मुझे सबसे अच्छी लगी कि आप जब इस बिजनेस में आते हैं तो आपका जो निर्णय होता है वो जब आप लेते हैं उसी दिन आप अपने अंदर बदलाव शुरू कर लेते हैं, बदलाव देखने लगते हैं, क्योंकि निर्णय ही तो लेना है। ये मैं आपको प्रैक्टिकल बहुत सारी चीजें दिखाती हूँ। मैंने जीवन में जब इस बिजनेस का निर्णय लिया, बहुत सारी चीजों से गुजर रही थी, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, बहुत सारी समस्याएं थी। और सेकंड, एक समस्या कॉमन है, महिलाओं के साथ एक समस्या कॉमन है कि वो महिला है, तो उसकी वजह से भी कुछ नई चीजें फेस करना पड़ती है। बाकी बिजनेस में सारी समानताएं होती है, लेकिन एक जो समस्या होती है महिला होने की, उसकी वजह से बहुत सारी परेशानी झेली। यानी सब लोगों को ये सोचना था ये क्या कर पाएंगी, या जब स्टार्ट किया तो इवन मेरे सराउंडिंग जो काम कर रहे थे या जिनके साथ मैं काम कर रही थी, समझ सकते समझने वाले, उनको भी ये बोला गया कि आप अपना टाइम गलत जगह खर्च कर रहे हैं। लेकिन आज वो भी प्राउड के साथ देखते हैं, सोचते हैं कि आज उनका समय सही जगह खर्च हुआ। ये मेरे अचीवमेंट उनको बताते हैं और दुनिया को बता रहे हैं। आप सोचिए, मेरा जो अचीवमेंट, मैंने जब निर्णय लिया एमआई करने का तो फर्स्ट थाईलैंड अचीवर थी उस समय में ग्वालियर से मैंने स्टार्ट किया, और थाईलैंड के साथ ही मैंने टीसी का रैंक अचीव किया था। फिर उसके बाद कंपनी का मलेशिया टूर आया, वो अचीव किया, दुबई टूर आया। लेकिन इन सब के साथ अभी तक सिर्फ होता है ना कि आप एक शुरुआत करते हैं। अगर आपने जमीन के अंदर उपजाऊ जमीन, मतलब जमीन को उपजाऊ किया, उसमें बीज बोया, तो उसमें खाद पानी डालेंगे आप, तो उसके अंदर अंकुर फूटने में, पेड़ को थोड़ा सा बाहर आने में, मजबूत होने में टाइम लगेगा। तो 3 से 4 साल का जो मेरा समय था वही प्रोसेस था जिसमें चल रहा था। लेकिन उसके परिणाम 6 मंथ में इतने मिराइकल आए कि मैं भी 6 मंथ के लिए पीछे मुड़ के देखती तो मुझे बिलीव नहीं होता कितना कुछ बदल गया। 28 जुलाई मुझे आज भी याद है, मेरा आरटीसी प्लस एमरल्ड हुआ था। मेरा शुरू से अपनी अपलाइन से, अपने सीनियर से कमिटमेंट था कि जब भी कुछ अचीव करूंगी डबल करूंगी। टीसी, स्टार सिल्वर जो भी हुए, स्टार पर्ल, एसटीसी, अभी आरटीसी प्लस एमरल्ड, अभी तक तो मैं जो मैंने कहा उसमें मैं सफल हुई, कामयाब हुई करके दिखाने में। आगे भी मेरी कोशिश यही कि जो मैंने कहा वो मैं करके दिखाऊं।
तो 28 जुलाई को मेरा आरटीसी प्लस एमरल्ड हुआ। उसके बाद थाना की चलो बाकू टूर निकला, तो उसमें थाईलैंड अचीवर अपनी टीम से कमिटमेंट किया था, सबको 5 थाईलैंड अचीवर देंगे, और सर को 5 थाईलैंड अचीवर मैंने दिए। ग्रेट। तो यहाँ भी उनकी पूरी टीम से सिंगल पर्सन में थी जिनने थाईलैंड अचीवर का कमिटमेंट उनकी अपलाइन के लिए पूरा करवाया। तो मुझे यहाँ खुश हुई। तो उसके बाद फर्स्ट बाकू अचीवर प्लान किया कि बाकू अचीवर निकलना है पूरी इंडिया से पहले बाकू अचीवर में। यानी आप सब लोगों के लिए गर्व की बात, मेरे लिए गर्व की बात, हमारे ग्वालियर को हमारी कंपनी, हमारे कई सारे लोग जानने लगे। मजा कब आता काम करने में, जब आपकी जगह को कोई जानता और वहां लोग चल के आ रहे हो काम करने के लिए। आज कितनी सारी टीमें, पहले 1 या 2 टीम हुआ करती थी, आज कम से कम 8-10 टीम होगी जो ग्वालियर के अंदर काम कर रही है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। फिर इसके बाद आगे बढ़े, हर बार एक निर्णय लिया, जैसे आरटीसी एमरल्ड का निर्णय लिया, सोचा मैंने तो उसको मैंने पूरा किया। उसके बाद फर्स्ट बाकू अचीवर का निर्णय लिए, पूरा हुआ। लेकिन अभी एमआई उत्सव 3 था ना सर, एमआई उत्सव 3 में मैं अपने मेंटोर मिस्टर बीके मिश्रा सर से मिली, और कई लंबे समय से कमिटमेंट चल रहा था कि भैया बुंदेलखंड से या अपने नॉर्थ से कौन सीलिंग अचीवर निकलेगा। तो मैं सर को हमेशा बोलती, सर हम निकलेंगे, पर निकल नहीं रहे। तो 2 साल हो चुके थे। तो सर ने कहा, मैडम ये बताइए, आपने आरटीसी एमरल्ड का कमिटमेंट पूरा कर दिया, आप बताइए कि आप सीलिंग अचीवर कब निकल रही हैं। फिर निर्णय लिया कि जिस चीज को हम डिले कर रहे हैं, या ये समझ लो हर व्यक्ति के अंदर एक आलस तो छुपा होता, कहीं ना कहीं निराशा, या कहीं ना कहीं इंसान छोड़ देता, चलो ठीक है कर लेंगे, देख लेंगे। तो जब वहां से प्रेशर आया तो सोचा कि मेरा सपना वापस से जिंदा हो गया कि नहीं, फर्स्ट सीलिंग अचीवर मुझे ही निकलना है, या सबसे फास्ट निकलना है। निर्णय लिया, एमआई उत्सव 3 में आके उसमें वर्क करना शुरू किया, जो पुरानी कमियां थी उनको सुधारा, और जल्दी सर को डबल सीलिंग अचीवर 13 दिसंबर को मैं निकल के आई। और जबकि मुझे भी बिलीव नहीं था, आप लोगों की शुभकामनाएं, आप लोगों का अपनापन, आप लोगों का सम्मान जो मुझे मिलता है, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत है। कि जब मैं फर्स्ट एक सीलिंग का मैं विचार कर रही थी, प्लानिंग की, सोचा कि क्यों ना ऐसा किया जाए जो डबल हो, क्योंकि नॉर्मल चीजें सभी लोग करते हैं। जैसे 12 आपने प्लान देखा होगा, बिजनेस प्लान, आपने एक चीज देखी इसके अंदर कि मैचिंग का सभी को मिलना 12%। यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब लोग आपस में बिजनेस पार्टनर है, सबके लिए समान अवसर कंपनी ने दिया है कि हमें भी 12% आएगा और आपको भी कितना आएगा 12%। और उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि जैसे ही बिजनेस गया, मैच हुआ, आपको अपने आप 12% तो आना ही आना है। उसके लिए आप चाहे दिमाग लगाओ चाहे ना लगाओ, जैसे जैसे टर्नओवर जाएगा वैसे वैसे 12% आएगा। लेकिन कुछ ऐसी इनकम रामवरण जी ने बताई है जो इनकम ऑटोमेटिक नहीं आती, जो ऑटोमेटिक नहीं, परफॉर्मेंस बोनस हुआ आपका, रैंक इनकम हुई, लॉयल्टी बोनस हुआ। आप सोचो, मेरा ऐसा कोई वीक नहीं है, मंथ नहीं है जिसमें मेरा परफॉर्मेंस बोनस, लॉयल्टी बोनस, रैंक इनकम नहीं आती हो। आप सोचो, जिस दिन से मैं एमरल्ड बनी हूँ, मेरी मंथ की इनकम डबल हो गई ऑटोमेटिक। जहां 50 से 60 आती थी, आज 1.25 लाख 1,40,000 सिर्फ मंथली बोनस ही आ रहा है मुझे। और ये कोई देखना चाहे तो मैं स्पेशल मंथली बोनस भी अलग से दिखा सकती हूँ। तो जब डबल सीलिंग हुई तो लगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए, खुद ही ऐसा रिकॉर्ड बनाओ कि उसको तोड़ने के लिए कोई सोचे। और तब तक भी मुझे नहीं पता था कि किसी महिला ने अभी तक डबल सीलिंग नहीं लगाई है, सिंगल एक ही दिन में 2 आईडी पे। तो मुझे इतना खुशी है मतलब ये सोच के कि आज हमारी ग्वालियर का नाम प्राउड से सब जगह लिया जा रहा है। ये मेरा अकेले का अचीवमेंट है, हमारी पूरे ग्वालियर का अचीवमेंट है। तो अपने अचीवमेंट के लिए तो आप खुशी जाहिर कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं। क्योंकि आज अगर आप किसी काम को लेके बैठते हैं तो किसी को कहने की आवश्यकता नहीं है, समझाने की जरूरत नहीं। पहले हमें बोलना पड़ता था फलानी जगह ऐसे बिजनेस हो रहा है, आगरा में, मथुरा में, दिल्ली में ये अचीवर है। लेकिन आज आप बोल सकते हो ग्वालियर के लिए, झांसी के लिए, कि आज हमारे ग्वालियर ने ये करके दिया। आप किसी के साथ बैठते हो, क्योंकि मार्केट में तो कई सारे लोग मिलते हैं, कई तरह के लोग मिलते हैं, तो आप बिजनेस से बोल सकते हो अब शान से कि हमारे साथ अचीवर हैं। आप चाहें तो हमारे यहाँ जीटीएस में आइए, प्रेजेंटेशन में आइए और आके देखिए, तो आप प्रैक्टिकल दिखा सकते हो ना। ऐसा तो नहीं दिल्ली जाना पड़ेगा दिखाने के लिए, आपको आपके पास सारी चीजें यहाँ है। तो अगर सारी सुविधाएं हैं, सारी चीजें हैं, तो हम इस बिजनेस को कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी बात है कि इस बिजनेस में कुछ नहीं लगना आपका। जब आप इस बिजनेस में आते हैं और कोई खरीदारी करते हैं तो आपने पैसा दिया, बदले में आपको सामान मिला। कितने लोग हैं जिन्हें पैसा दिया और सामान मिला? सभी को मिला ना। आप लोगों ने पैसा दे दिया, आपको सामान मिल गया, आपने पहले अपनी ड्यूटी तो निभा दी।